एक तरफ देख रहे हैं कि देश में राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि रांची के झारखंड के राजमहल में रामेश्वर मंडल संविधान लेके घूम रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। संविधान कौन बचाएगा, कांग्रेस की पीपीआईडी? हम संविधान लागू करना चाहते, उसको प्रवेश शुक्ला जो है उसके शरीर में मूत रहा है। अब बतलाइए, वो मूत रहा है, ये पूरे आदिवासी, पूरे मूल निवासी का अपमान है। लेकिन उसी को कहेगा कि बंटोगे तो कटोगे, तो क्या तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हारा मूत हमारा शरीर में गिरा। भाजपा कह रही है कि अब फिर से हम, अगर जेएमएम कह रही है, भाजपा भी कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम मंडल को एसी बना देंगे, एसी में कैटेगरी में रख लेंगे। इसमें आप भी वही एजेंडे लेके चल रहे हैं? नहीं, हमारा कि ये भी नारा बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है कि बंटोगे तो फिर कटोगे। ये क्या नारा है, इसका क्या मतलब है? बंटोगे तो कटोगे। ये नारा जो है जस्ट उसके खिलाफ ही है। अभी हम हैं झारखंड में, और झारखंड के राजमहल विधानसभा में। आप जानते हैं कि झारखंड में चुनावी माहौल बहुत ही गहमा गहमी का चल रहा है। वही राजमहल में कहे तो लड़ाई त्रिकोणीय है। लड़ाई त्रिकोणीय ऐसे है कि भाजपा से अनंत ओझा है, और जेएमएम से एमटी राजा हैं, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के हमारे साथ रामेश्वर मंडल जी हैं। लड़ाई एकदम साफ साफ दिख रही है, और लड़ाई में बहुत गहमा गहमी दिख रही है। वहीं हमारे साथ बने हुए हैं पैनल पे रामेश्वर मंडल जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे कि इनका चुनाव प्रसार कैसे चल रहा है, और ये कौन से रबड़ी बांट रहे हैं, जरा इनसे भी बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। सर, चुनाव प्रसार कैसा चल रहा है? हम तो अपने क्षमता से बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लगभग जो है सभी जगह हमने पैदल, जहाँ तक संभव हुआ है, पैदल डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, और बहुत सी अपनी जो है बातें रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि हमारी पार्टी फूले अंबेडकरी पार्टी है, और जिसका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन अनिवार्य है, और इसलिए ये पार्टी जो है सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, सत्ता पर अधिकार करने की लड़ाई लड़ रही है। और हम लोग जो है हम समझते हैं कि ये पार्टी जो है यहाँ से इतिहास रचेगी, और इसलिए हम जो है लड़ाई के मैदान में हैं। हमारी लड़ाई वास्तव में जेएमएम से है और बीजेपी से भी है, और हम समझते हैं ये जेएमएम और बीजेपी एक से एक रबड़ी बांट रही है। कोई 500 का सिलेंडर दे रहा है, तो कोई 3000 महीने देने की बात कर रहा है। आप कौन सा रबड़ी बांट रहे हैं? देखिए, हम तो भाई, हम संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो जो है लोगों को दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई राबड़ी नहीं बांटने वाले हैं, और न मतलब कि गैस सिलेंडर देंगे, न 1000 रुपया महीना देंगे। तो क्या देंगे? हम लोगों को जो है वो व्यवस्था कर देंगे कि उसको न रबड़ी की जरूरत है और न गैस सिलेंडर की जरूरत है। उसमें ये क्षमता होगी कि वो खुद ही जो है खरीद करके जो है अपने जो है व्यवस्था करेंगे। तो हमारे यहाँ जो है, जैसे रोजगार की बात है, संविधान में जो है रोजगार की व्यवस्था की गई है। सभी को जो है रोटी मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और शिक्षा से ही रोजगार मिलता है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, और अगर अवसर मिलेगा तो लोग जो है अपने आप जो है संपन्न हो जाएंगे, और उनको जो है किसी के सहयोग की, सरकार का जो है कृपा पात्र होने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हर घर में एक रोजगार मिले, एक नौकरी मिले, तो उस परिवार को 30,000 रुपया महीना मिलेगा। 1 साल में जो है 3,60,000 रुपया होगा, और 5 साल में 18 लाख रुपया होगा। तो वो जो है ये जो 5 किलो अनाज, या फिर जो है ये जो दिया जा रहा है, राबड़ी बांटा जा रहा है, ये हाउस में गृह, ये क्या था, आवास योजना दिया जा रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो अपने जो है बनाने में सक्षम हो जाएंगे,
खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। गैस सिलेंडर की सब्सिडी की भी आवश्यकता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है रोजगार मिले। रोजगार के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा यहाँ जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 को में दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि सभी लोगों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा देना चाहिए। अगर सरकार ईमानदारी से संविधान को लागू की होती, अगर इस शिक्षा के अधिकार को लागू की होती, तो आज मतलब जो है क्या लग रहा है आपको, संविधान लागू नहीं है? बिल्कुल चल नहीं रहा है, है देश से? बिल्कुल नहीं लागू है। ये लागू केवल चुनाव में जो है सबको वन वोट वन वैल्यू एंड वन मैन वन वोट वन वैल्यू, बस यही है। और ऐसे जो है अगर संविधान लागू होता तो पूरा भारत जो है शिक्षित होता। लेकिन भारत में देख रहे हैं कि साक्षर भारत हो रहा है, और आने वाले समय में निरक्षर भारत होगा। ऐसी सरकार की एक तरफ देख रहे हैं कि देश में राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, एक तरफ देख रहे हैं कि रांची के झारखंड के राजमहल में रामेश्वर मंडल संविधान लेके घूम रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। संविधान कौन बचाएगा, कांग्रेस की पीपीआईडी? हम संविधान लागू करना चाहते हैं। कांग्रेस जो है या राहुल गांधी संविधान लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे, जिनको खुद ही संविधान का पता नहीं है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। अगर पता होता तो आर्टिकल 1 के अनुसार वो इंडिया दैट इज भारत कहता, हिंदुस्तान नहीं कहता। हाँ, वो तो हिंदुस्तान भी कह रहा है, और संविधान को लेकर के दिखला रहा है। वो लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए ये प्रयास किया। भाजपा कह रही है कि अब फिर से जेएमएम कह रही है, भाजपा भी कह रही है कि अगर हम आते हैं तो हम मंडल को एसी बना देंगे, एसी में कैटेगरी में रख लेंगे। इसमें आप भी वही एजेंडे लेके चल रहे हैं? नहीं, हमारा वो एजेंडा नहीं है। हाँ। ये जो है बीजेपी जो है लगातार 2000 में अरुण मंडल 2 बार विधायक रहे हैं, जो खुद ही चाय जाति से आते हैं। उन्होंने आरक्षण को लागू नहीं करा पाया। फिर जो है 2 बार अनंत ओझा विधायक रहे हैं, और उसकी सरकार भी रही है, इसके बावजूद भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं करवा पाया। तो अब क्या आने वाले समय में करवा पाएगा? ये हमारे जो चाय जाति के लोग हैं गुमराह हो रहे हैं, उनको गुमराह किया जा रहा है। और ये जो नेता लोग हैं, ये हमको लग रहा है कि चाय जाति को ही गुमराह कर रहे हैं। वो अपने कुछ लोग अपना स्वार्थ के लिए जो है पूरे जाति को जो है भटका रहे हैं। और हमारे निकट भविष्य में तो मुझे नहीं लग रहा है, 100 वर्ष भी नहीं लगेगा, तब तक संविधान भी खत्म हो जाएगा और आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। तो ये संविधान लेकर क्या करेंगे? खिड़की रहेगा, पल्ला नहीं रहेगा। तो खिड़की का क्या महत्व रहेगा? निजीकरण हो रहा है, निजीकरण की व्यवस्था चल रही है, उसमें आरक्षण खत्म है, तो फिर आरक्षण की व्यवस्था से क्या फायदा है? इसलिए हमारे ख्याल से ये बात नहीं होनी चाहिए। मंडल कमीशन में तो आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी को 60 से 65% ओबीसी है हमारे देश में, उसकी जनगणना करा करके, और उसके बाद जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से आरक्षण होनी चाहिए। एक चीज और कि ये भी नारा बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है कि बंटोगे तो फिर कटोगे। ये क्या नारा है, इसका क्या मतलब है? बंटोगे तो कटोगे। ये नारा जो है जस्ट उसके खिलाफ ही है। हाँ। इसलिए कि तो उन्होंने खुद ही बांटा, तो वो खुद ही है, बांटा तो उसने खुद ही है। आज हजार जातियों में जो हमारे लोग बटे हुए हैं, उसको बांटा किसने है? ये ही जो है सवर्णवादी लोग हैं, जिसको ब्राह्मणवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, या कहिए तो ब्राह्मण ही खुद ही बांटा है हमारे लोगों को हजार जातियों में। और वही आज कह रहा है बटोगे तो कटोगे। तो बांटा क्यों भाई? हजार जातियों में बांटा ही क्यों? नहीं बांटना चाहिए था। अब ये गांव में, एक गांव है, किसी मोहल्ले में चले जाइए तो कोई
कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई चाय है, कोई बिंद है, कोई हिंदू नहीं है, सब जाति है। तो जाति है तो फिर हिंदू कैसे है? ये बांटने की बात कहाँ है? ये तो बांट करके पहले से रखा है। मतलब कि जो जो जातियों को बांटा वो आज खड़ा होकर रोड पे आ रही है तो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये है कि मतलब सारे हिंदू एक हो जाओ, और उसके बाद मुस्लिम के खिलाफ वो ये नारा मुस्लिम के खिलाफ लगा रहा है। लेकिन बांटा किसने है? मेरा कहना है बांटा तो वही लोग ना है, और फिर हम हिंदू हैं कहाँ? उसके सारे धर्म ग्रंथ ये प्रमाणित करता है कि हम हिंदू नहीं है। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। किसी भी धर्म ग्रंथ में देखिए, जिसको कहते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ, वो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। उसमें सभी जगह लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और हम लोग शूद्र हैं, और हमारे साथ ये लोग अत्याचार किया है और अत्याचार आज भी करता आ रहा है। उसी में से हमारे कुछ लोग इस्लाम कबूल किया, उसी में से कुछ ईसाई कबूल किया, कुछ लोग सिख बने। तो ये सारे हमारे जो विभिन्न धर्मों में गए हैं वो तो हमारे शुद्ध समाज के लोग हैं, और वो हमारे लोग हैं। लेकिन है क्या कि ये लोग अत्याचार कर रहा है, बोलता है उधर मत जाओ इधर मत आओ। अभी हाल में जो है मध्य प्रदेश की सीधी की घटना है कि वहां पर एक आदिवासी युवक दशरथ नाम का एक आदमी है, नाम टाइटल भूल रहे हैं, आदिवासी है, उसको प्रवेश शुक्ला जो है उसके शरीर में मूत रहा है। अब बतलाइए, वो मूत रहा है, ये पूरे आदिवासी पूरे मूल निवासी का अपमान है। लेकिन उसी को कहेगा कि बटोगे तो कटोगे, तो क्या तुम्हारे साथ रहेंगे? तुम्हारा मूत हमारा शरीर में गिरेगा? हैं? तुम हमको मूतते रहोगे और हम जो है आपको सहते रहेंगे, बटेंगे नहीं। वो उन लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं। और आप लास्ट में आप राजमहल की जनता से और पूरे झारखंड की जनता से क्या अपील करेंगे? हम राजमहल की जनता से यही अपील करेंगे कि अगर आपको संविधान में दिए गए अधिकारों को प्राप्त कराना है, हासिल करना है, तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार के रूप में मैं खड़ा हूँ, रामेश्वर मंडल। मुझे वोट और सपोर्ट कर भारी मतों से जीत हासिल कराइए। हम जो है हम छोटी छोटी बातों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम बड़ी बातों के लिए चुनाव रहे हैं, आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसके लिए जो है हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे रामेश्वर मंडल जी से, जो राजमहल से उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का। और आपको कैसा लगा वीडियो और इनकी सोच कैसी है, आप कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।